यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16वां वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कई लोग हैं जो अकेले हैं, कई लोग हैं जो बिना परिवार के हैं, परिवार उनके साथ नहीं है, उनके दोस्त उनके साथ नहीं है, इसलिए कई लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। कई लोग बुरे समाचार से डरते हैं। बुरे समाचार से कई लोगों को ठीक से नींद नहीं आती। जब लोगों को उपाय नहीं दिखता उनकी मुश्किलों का, तब लोग सोचते हैं क्या खुदा ने मुख मोड़ लिया। लोगों को तब लगता है क्या खुदा अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे परिवार से मोहब्बत नहीं करता। लोगों को बीमार होने का डर है। कई लोगों को लगता है कोई बीमारी मुझे तो नहीं होगी। कई लोगों को कल का डर होता है। कई लोग सोचते हैं कि कल का दिन मैं देख पाऊंगा या नहीं। कई लोग सोचते हैं खुदा हम पर दया नहीं करता। कई लोग सोचते हैं खुदा ने दुनिया तो बना लिया पर दया करना छोड़ दिया। कई लोगों के घरों में खाने को अनाज नहीं है। कई लोग सोचते हैं मुझे और मेरे परिवार को कल खाने को भोजन मिलेगा या नहीं। कई लोग हैं जो खाना कम खाकर सोते हैं ताकि वो खाना बचाकर अगले दिन खा सके। कई लोग के पास पैसे नहीं है। कई लोग के पास पैसे की कमी है। कई लोगों के पास नौकरी नहीं है। कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। जिनके पास भी नौकरी है उन्हें भी यह चिंता है कि कहीं उनका भी नौकरी ना चले जाए। लोग अस्पताल में जी रहे हैं। कई लोग महीनों से अस्पताल में हैं, दवाई खाकर पल पल जी रहे हैं। जब लोगों को कोई भी मुसीबत आती है उनकी जिंदगी में, जब लोगों को रास्ता नहीं मिलता, तब लोगों को लगता है खुदा कहाँ है। कई लोगों को ये भी लगता है खुदा अब क्यों मेरे साथ नहीं है जब मैं मुसीबत में हूँ। लोगों को भविष्य का फिक्र है। लोगों को परिवार का फिक्र है। माता पिता को उनके बच्चों का फिक्र है। लोग परेशान हैं उनके घर का किराया कैसे भरे। कई लोग कहते हैं कि अब प्रभु की कृपा कहाँ है। लोग सोचते हैं कि अब प्रभु की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर नहीं है। कई लोग विचार करते हैं दुनिया इतनी मुसीबत में है तो परमेश्वर अपनी कृपा कब दिखाएगा। लोगों के पास पैसे की कमी होने के कारण, लोगों के पास शिक्षा नहीं होने के कारण, लोगों को जिंदगी में सफलता नहीं मिलने के कारण लोग मानसिक तनाव में चले जाते हैं। लोग अलग अलग दवाई खाकर उस मानसिक तनाव से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उस मानसिक तनाव से निकल नहीं पाते। फिर उनको एक आखिरी रास्ता दिखाई देता है, वो है आत्महत्या। अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम अकेले चल रहे हो और सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 31:8, और वह तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुम्हें धोखा देगा और न कभी तुम्हारा साथ छोड़ेगा। इसीलिए मत डर और मन कच्चा मत कर। खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 35वां वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। परमेश्वर की दया तुम पर भी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है भजन संहिता 103:13 वचन, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने दरवाजों पर दया करता है। कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। यहोशुआ की पुस्तक उसका 1 अध्याय 9वां वचन। अगर तुम परेशान हो और तुम्हें कोई सहायता नहीं मिल रही, भजन संहिता 46 का 1। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अगर तुम सोचते हो जब सारी दुनिया मुसीबत में है तो यहोवा कहाँ है? पवित्र शास्त्र यह कहता है, भजन संहिता 145वां अध्याय 18वां वचन, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा उन सबों के निकट रहता है। तुम क्यों डरते हो जब परमेश्वर तुम्हारे साथ हो? वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तिमोथी का 1 अध्याय का 7वां वचन। अगर तुम सोच रहे हो कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर नहीं है, परमेश्वर हमसे कहता है 2 कोरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9वां वचन में, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। अगर तुम्हारे जिंदगी में सब धोखा तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं चल रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31वां अध्याय 6वें वचन में, तू इयाफबान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। बुरे कामों से मत डरो, यहोवा पर भरोसा रखो। पवित्र शास्त्र कहता है, भजन संहिता का 112 अध्याय 7वां वचन कहता है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। क्या तुम भोजन की चिंता करते हो? तो परमेश्वर मत्ती के 6 अध्याय 26वें वचन में कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अगर तुम डर रहे हो तो परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म या दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। यशायाह 41वां अध्याय 10वां वचन। अगर तुम पीड़ित हो तो परमेश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। यिर्मयाह 39वां अध्याय 18वां वचन। अगर तुम्हारा मन टूटा हुआ है तो चिंता मत करना, क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता का 34वां अध्याय उसका 18वां वचन, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। अगर तुम पीड़ित हो तो परमेश्वर तुम्हें वो पीड़ा से निकालेगा। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4, और वहाँ उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगा और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगा, पहले बातें जाते रहेंगे। अगर तुम बुरे समाचार देखने से चिंता करते हो तो हमारा पवित्र शास्त्र कहता है, 1 पत्रस उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर तुम कल की चिंता करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 34वां वचन कहता है, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अगर तुम सोचते हो परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह से नहीं भरता, तो परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 8वां वचन कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर काम में, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो।
अगर तुम्हारे जिंदगी में शांति नहीं है और तुम संसार में शांति ढूंढ रहे हो तो परमेश्वर तुमसे कहता है यूहन्ना 14:27 में कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देती है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अगर तुम यह सोच रही हो कि परमेश्वर ने तुमसे मुख मोड़ लिया है, नहीं, परमेश्वर हमसे कभी मुख नहीं मोड़ता, बल्कि हमेशा हम में बनाए रहता है। जैसे कि लिखा है 2 तिमोथी अध्याय 2:13 में, अगर तुम अविश्वासी भी हो फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। अगर तुम सोचते हो परमेश्वर की दया तुम पर नहीं है, तो पवित्र शास्त्र कहता है भजन संहिता का 145वां अध्याय 9वां वचन, यहोवा सबों के लिए भला है, उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और 20वां वचन, वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए उन्हें उन पर चलना सिखाओ और याद रखो कि इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं। अगर तुम्हारा दिल टूटा है किसी भी विषय में, चाहे वो शिक्षा हो या पैसे के विषय में हो या फिर किसी भी रीति हो, पवित्र शास्त्र कहता है भजन संहिता 147:3, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हमारे जिंदगी में कोई भी मुसीबत आए, दुनिया में कोई भी संकट आए, लेकिन परमेश्वर का प्यार से हमें कभी अलग नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र कहता है रोमियो उसका 8वां अध्याय 38 और 39वां वचन, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर का प्यार, दया, कृपा हमेशा था और आज भी है और हमेशा रहेगा।